हेलो फ्रेंड्स। मैं बात करूंगा इस वीडियो में एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक कई तरीके से कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो हो जाते हैं कंफ्यूज कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और समटाइम दोनों का जो मीनिंग है आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको एक सिंपल तरीके से दोनों का मीनिंग समझाऊं, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको कभी ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम बोलते हैं एफिशिएंसी, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कम कॉस्ट की। हमें इस तरीके से प्रोडक्शन करना है अपने गुड्स का या सर्विसेज का, ताकि कॉस्ट कम आए। जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आनी चाहिए वो कम आनी चाहिए। और वो कैसे कम आएगी? अगर हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज करेंगे। अब हमारे पास रिसोर्स क्या है? हमारे पास चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, या जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, अगर उन्हें हम अच्छे से यूज करें, तरीके से यूज करें और किसी भी रिसोर्स को वेस्ट ना करें, तो हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट को कम करना, ठीक है, वो कैसे होगा? अपने रिसोर्स को सही तरीके से यूज करना। तो जब भी हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट कम ला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, जितनी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो अगर हम एक सही कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम अपना काम बहुत एफिशिएंसी से कर रहे हैं। राइट? तो इसका मतलब हमें कम से कम रिसोर्स यूज कर रहे हैं अपने गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा जो इसमें मेन चीज क्या है? कॉस्ट। हमें कॉस्ट को कम करना है, ठीक है, हमें कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करना है या यूज करना है, ठीक है। आप अगर एग्जाम्पल की बात करें कि पहले हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे तो कॉस्ट 9 आ रही थी, ठीक है, मतलब हम ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे थे एक पेन को बनाने के लिए। लेकिन हमने जब अच्छे से मैनेज की चीजें और रिसोर्सेज को ठीक से यूज किया, प्रॉपरली यूज किया, तो हमने क्या किया? उस कॉस्ट को 9 से 7 पर लेके आ गए। तो इसका मतलब 7 एक बहुत रीजनेबल कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी और अपनी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको हम 7 पे लेके आ गए। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे क्या दिखाई? एफिशिएंसी दिखाई अपने काम करने के तरीके को लेकर। वो कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और है मैनेजमेंट के अंदर, वो उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। इसका जो रिलेशन है वो है टाइम से। अगर आपको कोई काम मिला है करने के लिए, किसी एम्प्लॉय को या किसी बिजनेस को या किसी एंटरप्राइज को, या कहीं बाहर से ऑर्डर मिला है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर आप अपना वो ऑर्डर, अपना वो टास्क अगर टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इफेक्टिवनेस। क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस, राइट। तो जो भी टारगेट है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी टास्क है, अगर आपने टाइम से पूरा कर लिया, इसका मतलब आप अपना काम इफेक्टिवनेस के साथ कर रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि आपको किसी दूसरे आपके किसी कंपनी से या क्लाइंट से ऑर्डर मिला पेन बनाने का 10,000, ठीक है, और आपको मिला कि आपको 10,000 पेन बनाने हैं 10 दिन के अंदर। अगर आप 10 दिन के अंदर 10,000 पेन्स बनाकर डिलीवरी कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि आप अपना काम कैसे कर रहे हैं? इफेक्टिवनेस के साथ कर रहे हैं, राइट। तो आई होप दोनों आपके जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुके होंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है? आपको देते हैं, केस देते हैं कि बताइए कि इसमें एफिशिएंसी है या नहीं है, इफेक्टिवनेस है या फिर नहीं है। तो वो क्या देते हैं? वो एक केस देते हैं सिंपल सा कि भाई एक ऑर्डर मिला एक कंपनी को, एक्स वाई जेड को, ठीक है, और उसने अपना जो ऑर्डर है वो टाइमली पूरा कर दिया, ठीक है। लेकिन जो उनका टारगेट था कॉस्ट का, ठीक है, वो था 9, वो था 9 रुपए पर यूनिट, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकल के आई? 11 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब इफेक्टिवनेस तो है, क्योंकि उन्होंने टाइम से ऑर्डर कंप्लीट करके दे दिया, लेकिन कॉस्ट कैसे आ गई? 11। वो आनी कितनी थी? 9, ठीक है। इसको अगर रिवर्स कर दें कि भाई जो उन्होंने ऑर्डर दिया बना के, उसकी कॉस्ट कितनी निकल के आई? 9 निकल के आई, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना ऑर्डर 2 दिन डिले कर दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, बट
कॉस्ट कितनी उन्होंने रखी, 9 रुपीज, जो कि उन्होंने टारगेट रखा था अपने कॉस्ट का। ठीक है, तो वहां पे एफिशिएंसी तो है लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है, राइट। तो हमें समझना है कि जो भी हमें केस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसमें एफिशिएंसी है या नहीं, इफेक्टिवनेस है या नहीं, दोनों नहीं है या दोनों है, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।